Hello guys, welcome to our channel Study with Anand. Today I bring for you SRT Honeydew for class 8. So guys, today we discuss about the chapter 5, the summit with line by line expression in Hindi. So let's start our class. तो गाइज अभी हम बात करने वाले हैं द समिट विथिन। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि मेजर एचपीएस आहलूवालिया, ये चैप्टर पूरा मेजर एचपीएस आहलूवालिया के बारे में है, जो कि मेंबर रह चुके हैं, जो पहले एक्सपीडिशन चलाया गया था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। 1965 में उनके मेंबर रह चुके हैं। ये वो कैसा फील करते हैं व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, जब ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे खड़े होकर रहते हैं तो ये कैसा फील करते हैं। तो चलिए इनकी स्टोरी, तो चलिए लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स। तो चलिए इनकी स्टोरी इन्हीं के वर्ड्स में सुनते हैं। क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ द क्लाइंबिंग द समिट विथिन। लोग कहते हैं सबसे ऊंचा जो सबसे डिफ़िकल्ट काम है वो माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, लेकिन ऑथर का मानना है कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बाद भी अगर हम अपने मन के अंदर जो एवरेस्ट है, जो माउंटेन है, अगर हम उसको डिफीट कर दिए तो ये भी बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। ऑफ ऑल द इमोशंस वी सर्च थ्रू मी एज आई स्टूड वन द समिट ऑफ एवरेस्ट लुकिंग ओवर मिल्स ऑफ पैनोरामा बिलो अस। एट मीन्स आहलूवालिया कहते हैं कि वो सारी भावनाएं जो मन के अंदर उठ रही थी जब मैं एवरेस्ट के समिट पर खड़ा था, जब मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा था और देख रहा था मिल्स ऑफ पैनोरामा बिलोस, मतलब जो पहाड़ के पे चढ़ने के बाद जो मेरे नीचे जो लार्ज एरिया मुझे देखने के लिए मिल रही थी, ठीक है। तो ये सब देखकर जो मेरे अंदर इमोशन आ रहा था, जो सबसे इम्पोर्टेंट द डोमिनेंट वन आई थिंक वाज ह्यूमिलिटी, मतलब जो इस सबसे इम्पॉर्टेंट इमोशन मेरे अंदर आ रहा था वो क्या था, ह्यूमिलिटी का। मुझे खुद से घृणा हो रही थी, इन्फीरियर फील हो रहा था। तो क्यों हो रहा था ऐसा? तो ऐसा क्योंकि फिजिकल इन मी, मेरे बाहरी शरीर गया था, सीम टू से ऐसा लग रहा था कि वह कह रहा है कि थैंक गॉड, अब सब कुछ फिनिश हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब मुझे चढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलियंट, यानी जुबिलियंट मतलब टू बिकम हैप्पी, खुश होने के बजाय देयर वाज द टिंग्स ऑफ सैडनेस, मेरे मन के अंदर जो हल्की सी उदासी सी भरी थी वह अब आगे एचपीएस आहलूवालिया कहते हैं कि ये क्यों हो रहा था कि क्योंकि वाज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग। शायद मैं उदास इसलिए था क्योंकि मैं शायद इस दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा था और अब इससे ऊपर मेरे जाने के लिए कुछ नहीं बचा था। अब इससे ऊपर और चढ़ाई मैं नहीं कर सकता क्योंकि सारे रोड्स अब यहीं से नीचे जाएंगे। कोई माउंट एवरेस्ट की चोटी से ऊपर तो रोड जाएगा नहीं, तो शायद इसलिए इनके मन में इस बात की उदासी थी। नो गाइस, आगे चलते हैं। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट, और एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर ही वह ओवरवेल्म्ड यानी खुश हो जाओगे, व्याकुल हो जाओगे बाय डीप सेंस ऑफ जॉय, और आपको बहुत खुशी होगी और गॉड को थैंक यू कहोगे कि गॉड ने आपको इतनी एनर्जी दी, इतनी शक्ति दी कि माउंट एवरेस्ट को क्या कर लिए हो, समिट कर लिए हो। इट इज़ ए जॉय, ये एक ऐसी खुशी विच लास्ट लाइफ टाइम, पूरी ज़िंदगी आपके मन में रहने वाली है, आपको याद आने वाली है कि दी एक्सपीरियंस चेंजेज यू कम्प्लीटली। ये जो माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़ने की एक्सपीरियंस है वो आपको बिल्कुल बदल कर रख देगा। द मैन, वो आदमी जो माउंट एवरेस्ट पर चला गया, इज नेवर द सेम अगेन, वो कभी भी पुराने वाला नहीं रहता, बिल्कुल चेंज्ड मैन हो जाता है, बिल्कुल बदल सा जाता है। एज आई लुक बैक एट आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, आगे आहलूवालिया कहते हैं कि जब मैं एवरेस्ट पर चढ़ चुका था, उसके बाद मैं ज़िंदगी की तरफ देखता था ना, तो आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, और इन्हीं चीज़ों को देखकर, मतलब जब मैं एवरेस्ट से चढ़कर आया तो उसके बाद जो मेरे ज़िंदगी हो गई थी, वो जो कंडीशन हो गए थे, द समिट ऑफ माइंड, और वो चोटी कौन सी है, जो हमारे मन के अंदर एक एवरेस्ट है, जो डर है उसको कैसे जीते ना, आगे है नो लेस फॉर्मिडेबल, जो हमारे मन के अंदर जो चोटी है, जो हमारे मन के अंदर जो चोटी है ना, वो कम डरावना नहीं है, कम रिस्की नहीं है, और ना ही कम है चढ़ना, ना ही ईजी है हमें चढ़ना। ये बहुत कम लोग ही हैं जो ऐसा कर पाते हैं कि अपने मन को जीत लेना बहुत ही बड़ी बात होती है ना गाइज। आगे चलते हैं। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, समिट से नीचे उतरने पर भी हमारे जो शारीरिक थकावट थी वो दूर हो गई थी। वंस द फिजिकल एक्सर्शन हैड गॉन, जो हमारी शारीरिक थकावट थी वो दूर हो गई थी। आई बिगेन आस्किंग
माई सेल्फ, मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछने लगा था कि वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ा ही क्यों। Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? आखिर क्यों ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना मेरे दिमाग से रुक सा गया था, तो क्यों मैं इससे बार बार सोच रहा था। इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ द पास्ट, ये तो बीत चुकी बात थी, पास्ट की बात हो चुकी थी। समथिंग डन यस्टरडे, जो कि कल हुआ था, तो मैं इसके बारे में क्यों सोचता रहता हूँ। इस विथ एवरी पासिंग डे, तो और हर गुजरते दिन के साथ इट वुड बिकम मोर रिमोट, ये और भी पुराना होता जाएगा और भी दुर्लभ होता जाएगा। मतलब ये हमारी ये जो बात पुरानी, ये जो पुरानी बीतें होती जाएगी, ये पुरानी बातें होती जाएगी। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और फिर धीरे धीरे क्या बचेगा। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरे जो दिमाग से ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ने की कहानी है, जो ये माउंट इम्पोर्टेंट इवेंट है, क्या मैं इसे भूल सा जाऊँगा। ऑल दिस थाट्स, ये जो सारी सोच थी, लेड मी टू ए क्वेश्चन, ये मुझे क्वेश्चन की तरफ ले जाते हैं जो मेरे अपने आप से पूछता हूँ। तो वो क्वेश्चन क्या था, वाई पीपुल क्लाइम माउंट एवरेस्ट, इंसान माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते ही क्यों हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देना तो कोई आसान नहीं है, क्योंकि द सिंपलेस्ट आंसर, लोग कहते हैं कि सबसे आसान यही होता है कि जब लोगों से पूछो कि लोग माउंट एवरेस्ट क्यों चढ़ते हैं, तो उनका सिंपलेस्ट आंसर यही होता है क्योंकि बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि वो वहाँ पे है, इसलिए हम फतेह करते हैं, इसलिए हम उस पर चढ़ते हैं। इट प्रेजेंट ग्रेट डिफ़िकल्टीज, आगे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ बहुत कठिनाइयों चढ़ने में आती है। मैन टेक्स डिलाइट, क्योंकि उसे खुशी मिलती है। ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, कठिनाइयों को पार करने में इंसान को खुशी मिलती है, शायद इसलिए वो माउंटेन्स चढ़ते हैं। तो ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकल, जो रुकावट, जो प्रॉब्लम होगी माउंटेन चढ़ने में, वो फिजिकल है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी बाहरी शरीर, जो हमारे बॉडी है, केवल ज़्यादा से ज़्यादा वही थकेगा। ए क्लाइंब टू ए समिट मीन्स इंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। अगर आपको किसी भी समिट यानी किसी भी चोटी पर चढ़ना है, तो आपको 3 चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। इंड्योरेंस, धैर्य, परसिस्टेंस, हट यानी जिद, यानी कि आपको चढ़ना है तो चढ़ना ही है। विल पावर और इच्छा शक्ति कि यस आई कैन डू इट, यस हाँ, कि हम इसे हम इसे कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। द डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ दिस फिजिकल इक्वालिटीज, और आगे वह बताते हैं कि अगर आपके अंदर यह 3 क्वालिटीज़ है, तो नो डाउट कि आपको एक्सेलरेशन मतलब मदद करेंगी, आपको बूस्ट करेगी पहाड़ चढ़ने में। एज इट वाज फॉर मी ऑल्सो, अहलुवालिया को भी इन्हीं 3 चीज़ों ने मदद की थी पहाड़ चढ़ने में। आई हैव ए मोर पर्सनल आंसर, और जब अहलुवालिया से पूछा गया कि आप क्यों पहाड़ चढ़ते हैं, तो यह कहने चाहते थे कि इनका पर्सनल आंसर था। तो इनका पर्सनल आंसर क्या था कि बचपन से ही ये बहुत ज़्यादा पहाड़ों की तरफ आकर्षित रहे हैं। आई हैड बीन मिसरेबल, और इनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई, मिसरेबल हो गई। ये खोए से रहते थे। व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, जब इन्हें पहाड़ों से दूर रखा जाता था किसी प्लेन्स एरिया में, तो ये बहुत ज़्यादा सैड रहते थे, खोए से रहते थे। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, इनको कहना था कि जो पहाड़ ना, वो प्रकृति की एक ऐसी सुंदरता है जो कभी कम नहीं होने वाली है। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी, इसकी सुंदरता, इसकी मैजेस्टी, जो इसकी कहानी है, न पोज ए ग्रेट चैलेंज, ये हमारे सामने चैलेंज लेके आती है। एंड लाइक मैनी, औरों की तरह मेरे भी यही मानना है कि माउंटेन्स आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विथ गॉड, कि पहाड़ जो है ना, भगवान से कम्युनिकेशन के सोर्स हैं। क्योंकि पहले के लोग अगर गॉड से बातें करनी होती थी या उनसे मिलना होता तो सैम लाइक अहलुवालिया कहते थे कि मेरा भी यही मानना है कि अगर आपको गॉड से कम्युनिकेशन करना है, तो माउंटेन्स आर द बेस्ट मीन्स। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, अगर इस बार इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, तो वही हमारा पुराना क्वेश्चन फिर से आ जाता है। तो क्वेश्चन क्या था कि लोग एवरेस्ट ही क्यों चढ़ते थे,
क्योंकि वह सबसे ऊंचा है इसलिए, क्योंकि वह सबसे बड़ा है इसलिए। और क्या इसमें जो लोग इसमें चढ़ने की कोशिश किया है इन्होंने तो माउंट एवरेस्ट ने तो उसको अनसक्सेसफुल कर दिया। मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है लोगों को एवरेस्ट चढ़ने में, तो शायद हो सकता है इसलिए चढ़ते हैं। क्योंकि मैंने बताया ना कि लोगों को प्रॉब्लम फेस करने में मज़ा आता था। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी। आगे वह बताते हैं कि अगर आपको शरीर की ऊर्जा की एनर्जी की आखिरी कतरा भी बचा है ना, तो वह भी पहाड़ चढ़ने में लग जाएगा। मतलब आप बिल्कुल से थक से जाओगे। इट इज़ ब्रिचुअल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस। मतलब हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है पत्थरों से, बर्फ में से चल कर, और तब जाके हम तो ये पॉसिबल नहीं है। व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, अगर आपकी ज़िंदगी भी दाव पे पड़ी हो ना, तब भी आप नीचे नहीं जाना चाहोगे। तो क्यों नहीं जाना चाहोगे? द पैसेज बैक इज डिफ़िकल्ट, क्योंकि पीछे जाना ना उतना ही कठिन है एज द पैसेज ऑनवर्ड, जितना आगे जाना। एंड देन, और तब व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड, जब आप चोटी चढ़ चुके होते हैं, तो देयर इज द एक्सेलरेशन, तो आप उत्तेजित हो जाओगे, एक्सलेट हो जाओगे। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, कि आपके अंदर खुशी रहेगी कि आपने कुछ किया है। आपको ऐसा सेंस होगा कि आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने कोई बैटल लड़ा है कि और जीता है। देयर इज ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री, एक जीत की खुशी एक अलग सी हैप्पीनेस होगी हमें माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने में। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखना। बाय गाइज।